भी हो सकता है, इससे पैसा निकाला भी जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है अपनी वो लेकर के जो बैंक में जाएं। आप अपनी पासबुक ले आओ, अपना आधार कार्ड यहाँ ये अंगूठा लगाओ, इसमें जो है ये तो आपकी इसी से पहचान हो जाती है कि साहब हम जो है फला है, सुनीता है, अनीता है, या जो भी आपका बैंक में अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक है, इसमें अंगूठा लगाइए, वो पूरी डिटेल आ जाएगी। और आप जो है जितना मान लिया 500 रुपये निकालना है या 500 रुपये जमा करना है, इसमें दो और सीधे आपको जो मिल जाएगा। गाँव में वित्तीय लेन देन को आसान और सरल बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, ताकि हमारे जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब, बेसहारा, असहाय या वृद्ध या विकलांग व्यक्ति जो किसी प्रकार से बैंकिंग की सेवाओं को कलेक्ट नहीं कर पाते या बैंकिंग की सेवाएं उनसे दुर्लभ हैं, दूर हैं, उनकी अप्रोच में नहीं है, खाता खुलवा भी लेते हैं किसी तरह से तो, लेकिन उसका संचालन नहीं कर पाते, पैसा पड़ा रहता है, उनको ये पता नहीं रहता कि हमारे खाते में कितनी धनराशि है, कितनी धनराशि हमें निकालनी है, हमारे खाते में कहीं पेंशन आई है कि नहीं। ये सब परेशानियां गाँव वासियों को रहती हैं। कुछ महिलाएं होती है कि वे बार बार बैंक नहीं जा सकती हैं, तो उस चीज़ को दृष्टि में रखते हुए ऐसा तैयारी की गई कि हर गांव में एक बीसी सखी, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जो है आपके गांव में उपलब्ध करा दी गई है। बीसी सखी हमारी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी है, जो कि हमको डोर स्टेप बैंकिंग देगी, यानी हमारे घर तक हमको बैंकिंग सुविधाएं देगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बैंक बहुत सारे दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमको वो सुविधाएं बैंकों में जाने के बाद समय पर नहीं मिल पाती। खासकर हम सभी का जो मेन उद्देश्य बैंकों में होता है वो पैसा जमा करने का और निकालने का होता है। हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का यही काम होता है, भाई हमारा ज़्यादातर काम क्या होता है, पैसा है तो हमें जरूरत पड़ती है, हम उस पैसे को निकालने जाएंगे, या हमारे पास जो गेहूँ कटने के बाद, फसल कटने के बाद जो पैसा इकट्ठा होता है वो वहाँ पर हम जमा करने जाएंगे। उस बीसी सखी का काम होगा कि ग्रामीण जनों तक, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक हर प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं वो उनके घर तक पहुंचाए। कई बार ऐसा होता है कि रविवार है, ईद है, होली है, दिवाली, ऐसे त्यौहार आते हैं और हमको पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे की ज़रूरत तो कभी भी हो सकती है। उस समय बैंकों में लंबी छुट्टियां होती है, 3-3, 4-4 दिन की, और हमको सुविधाएं नहीं मिल पाती, हमारा पैसा बैंक में जमा है। उस कंडीशन पे भी हमारे गांव बस्ती की दीदियां जो कि बीसी सखी बनी हैं, वो हमारे को उस दिन भी पैसा निकाल के दे सकती है या जमा भी कर सकती है। उनका काम हमारा खाता खोलने का भी हो सकता है, हमारे इंश्योरेंस कराने का भी हो सकता है, और जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से काम हो सकते हैं बैंकों में, वो सारे काम हमारी बैंक सखी, बीसी सखी दीदी है, वो करती है। आज का कैंप इसी चीज़ के पर आधारित है कि बीसी सखी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से जो है ट्रांजैक्शन कराई जाए, और ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उस प्रकार से उसको लाभ भी होगा, उसकी अर्निंग में होगी, उसको मानदेय भी प्राप्त होगा। मनरेगा की मजदूरी के अलावा बहुत सारी पेंशन सुविधाएं जो भारत सरकार जो है हमारी गरीब महिलाओं को प्रदान करती है, पुरुषों को प्रदान करती है, जैसे वृद्धा पेंशन, वो उसका पैसा भी ट्रांजेक्शन कर सकती है, विधवा पेंशन है वो भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, विकलांग पेंशन का भी काम कर सकते हैं, या किसी की कोई सैलरी वैलरी निकालने का काम भी ये लोग कर सकते हैं। और जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके माध्यम से होंगे वो सारा काम ये हमारे बीसी सखी दीदियाँ करेंगी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि हर गांव बस्ती में इनका प्रचार और प्रसार किया जाए। तो बीसी सखी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के पदाधिकारियों से बातचीत करते रहें, बीच बीच में आप इनकी ट्रांजेक्शन इनके यहीं पे आके इनको हाथ में नगद दे दिया इधर आकर, इनको किसी को जमा करनी होगी तो आप इनको बुला लीजिए, या आप लोग अपना जो है कि घर भी जा सकते हैं, या इनका जहाँ पे ऑफिस है ग्राम पंचायत पे वहाँ पर भी आप अपना ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। और इसके लिए आवश्यकता नहीं कि आप इंतजार करें कि सोमवार को बैंक खुलेगा तभी काम करेंगे। आपको इतवार को पैसे की जरूरत पड़े या ईद वाले दिन जरूरत पड़े, होली वाले दिन पड़े, तो भी आपका काम करेंगे। बैंक है 5 किलोमीटर दूर, तो आपको जो है वो जाना बच जाएगा वहाँ पे। रात में कोई पैसे की ज़रूरत होगी, सपोज करो कोई बीमार हो गया, कहीं अस्पताल में लेके जाना है, तो इनका जो है नंबर आपके पास में हो गई, वो आप लेकर के कि दीदी हमारा पैसा निकाल के दे दो, तो ये आसानी से दे सकते हैं। क्यों ये कर सकते हैं कि नहीं। अगली जो ये वित्तीय समावेशन की ज़रूरत क्या है, कि ट्रांजैक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें इसके बारे में क्यों करना होता है। तो इसके लिए गरीब और एवं आर्थिक रूप से
वंचित लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। एक खुशखबरी है। अरे क्या हुआ इच्छा? मुझे पूरे 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जा रहा है, वो भी एक विदेशी कंपनी द्वारा। अभी फोन आया था, बैंक की सारी जानकारी भेजने को कह रहे थे, जिसकी मदद से मेरे खाते में पैसे डाले जा सके। अरे इच्छा, तुम बहुत भोली हो। और पता है, इसी सीधेपन का कुछ बदमाश लोग गलत फायदा उठा के तुम्हारे खाते से पैसे चुरा सकते हैं। इसे हम ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं। अरे बाप रे, ये सब भी होता है? अच्छा हुआ दीदी मैं आपसे मिल ली, नहीं तो मैं करोड़ों की सपने देखती रहती और खाते में जो 700-800 रुपए है वो भी चोरी हो जाते। अच्छा दीदी, ये ऑनलाइन फ्रॉड किस किस तरह से होता है? इच्छा, पहली बात तो ये है कि तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पूरा नाम, पैन या आधार नंबर, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, बैंक खाते का नंबर, पासवर्ड और पिन, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। किसी भी हालत में इसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। एक नया फ्रॉड आया है, आप लोगों ने देखा होगा, आजकल फोन पे और पेटीएम सभी लोग स्कैन करते हैं ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनका स्कैनर दुकान वालों का चेंज करके अपना स्कैनर धोखे से लगाते हैं वहां पे, और आपने ट्रांजैक्शन करी तो दुकानदार के पास तो पहुंची नहीं और उसके पास पहुंच गई। तो ये सारे फ्रॉड से हम सबको बचना है, अपने परिवार वालों को भी इस चीज के लिए जागरूक करना है कि भाई साहब ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह बचने, खासकर हमारी बीसी सखी, बैंक सखी और आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबको ये जागरूक करो कि हमारी जो ट्रांजैक्शन होनी है उसमें फ्रॉड ना हो किसी प्रकार से।